झाड़ोल में साड़ियों की बहार। अजमेरा फैशन लाया है नई सौगात। फैंसी साड़ियों की यहाँ है भरमार। जल्दी आइए रक्षाबंधन पर बहनों के लिए किशन भाई का वादा। अच्छी और सस्ती साड़ियाँ सिर्फ अजमेरा फैशन झाड़ोल पर। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत के बेटे की हार का ताप और तेज मुझे सहना पड़ रहा है। बिना पर्यावरण के चंबल रिवर फ्रंट बना दिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने असिंध कस्बे भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह का समर्पण, आकांक्षा और जुड़ाव इस यात्रा में मिल रहा है वो इस बात का परिचायक है कि वर्तमान में राजस्थान की जनता सरकार से परेशान है, जिसके कारण अतिशीघ्र अवसर मिलने पर यह जनता सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है। वर्तमान सरकार से किसान, आमजन व युवा परेशान है। प्रदेश में बिजली के भारी संकट के चलते किसान परेशान है। मुझे 10-11 दिन से यात्रा के मौके पर राजस्थान के कई जिलों में घूमने का अवसर मिला। सभी जगह बिजली नहीं होने के कारण से किसानों की फसल चौपट हो गई है। पटवारी व गिरदावर की हड़ताल के चलते गिरदावरी नहीं हो पा रही है। राजस्थान में महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरह की घटना हो रही है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में भी एक महिला भोजन करने के बाद घर से बाहर निकली, दरिंदे उसको उठाकर ले गए और गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में जले पर तेजाब छिड़कने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजकुमारी उस दिन राजस्थान के दौरे पर थी और उस राजकुमार ने उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया था। लेकिन राजकुमारी के सामने राजस्थान की हकीकत ना आ जाए, इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सत्य को दबाया, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। शाम होते होते राजकुमारी प्रियंका गांधी वापस लौटी तो भीलवाड़ा पुलिस ने गैंगरेप के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गैंगरेप की कहा। सरकार द्वारा महिलाओं को झूठा साबित करना इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा गैंगरेप को ही झूठा बताया। राजस्थान की वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूर्ण रूप से विफल हो गई और सरकार द्वारा तुष्टीकरण किया जा रहा है। वहीं राजस्थान में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है। सरकार के ही मंत्री, विधायक सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री अपने केस मुंडन करवाकर रावण दहन करने जैसा कदम उठाया है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता सरकार को लेकर प्रतिक्रिया देने लगी है कि अब सरकार नहीं, सर्कस बचा है। सर्कस ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। शेखावत ने यह भी कहा कि मैं अपने 30 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आगामी दिनों बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने वाली है और इस सरकार की विदाई तय है। क्या मुख्यमंत्री के बेटे की हार का बदला आपसे लिया जा रहा है? जिस सवाल पर गजेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के पुत्र की हार का तप्पू व तेज मुझे तो सहना ही था, लेकिन जोधपुर व मारवाड़ की जनता को सहना पड़ा। वहीं शेखावत ने चंबल रिवर फ्रंट को लेकर कहा कि राजस्थान के किसी नगर पालिका, शहर या किसी भी क्षेत्र में 1-2 कमरे का मकान बनाना होता है तो नक्शा स्वीकृत करवाना पड़ता है। बिना पर्यावरण स्वीकृति कोई भी व्यक्ति छोटी भी खदान शुरू कर दे तो उस पर कार्रवाई की जाती है। जहां शेखावत ने चंबल रिवर फ्रंट को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के राजस्थान में सरकार ने 1850 करोड़ रुपए खर्च करके चंबल रिवर फ्रंट बनाया, वह भी ऐसी जगह बनाया जिस जगह घड़ियाल की सेंचुरी है, जबकि भारत सरकार का वन पर्यावरण मंत्रालय लगातार पिछले 8 माह से इस अवैधानिक व बिना अनुमति के हो रहे काम को रोकने के लिए चेतावनी व लिखकर दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार अराजक हो गई और इसको किसी तरह कानून का भय नहीं है। सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक तरफ सरकार अराजक हो गई है, दूसरी तरफ सरकार की अराजकता के चलते किसी भी पद पर, नदी पर किसी भी तरह का काम करना और उसके लिए सक्षम स्वीकृत नहीं लेना। चंबल रिवर फ्रंट के पास घड़ियाल से जुड़ी हैं, ऐसे में उससे इफेक्ट हो रही, लेकिन सरकारी ईस्टर्न कैनाल को लेकर घोषणा करते हैं, उसमें भी यही स्थिति है। न पर्यावरण स्वीकृति है, बिना किसी अनुमति के लठ की ताकत पर सरकार बनाने की कोशिश करती है, जबकि उस मामले में मध्य प्रदेश एग्रेड है। राजस्थान के 13 जिलों की 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के सूखे कंठों पर ताला लगाने की गहलोत सरकार काम कर रही है। मेरा प्रश्न ये है कि बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के राजस्थान में सरकार ने 1850 करोड़ रुपया खर्च करके रिवर फ्रंट बनाया, और वो भी ऐसी जगह पर बनाया जिस जगह पर घड़ियाल की सेंचुरी है।
उसके बावजूद भी बनाया। जब भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, वन एंड पर्यावरण मंत्रालय लगातार पिछले 8 महीने से इनका इस अवैधानिक बिना अनुमति के हो रहे काम को रोकने के लिए चेतावनी दे रहा था, लिख करके दे रहा था, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दे रहा था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार, जो शब्द मैंने प्रारंभ में अपनी प्रेस वार्ता के उपयोग किया, ये सरकार अराजक हो गई। अब इसको किसी तरह के कानून का भय नहीं है। इस सरकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, एक तरफ सरकार अराजक हो गई और दूसरी तरफ इस अराजकता की सरकार के चलते हुए राजस्थान में अराजकता व्याप्त हो गई है। क्योंकि मैंने निश्चित रूप से कहा, किसी भी नदी पर किसी भी तरह का काम करना, उसके लिए सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है। और वहाँ तो क्योंकि घड़ियाल सेंचुरी भी है जो डायरेक्टली उससे इफेक्ट हो रही थी, लेकिन जब सरकार ये मान ले और आज़ाद हो जाए, ये केवल एक विषय नहीं है, इस तरह के अनेक विषय हैं। सरकार जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बनाने की बार बार मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, उसको लेकर के भी इसी तरह की स्थिति है। न तो वहाँ टेक्निकल क्लियरेंस है, न इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है, न वहाँ एनवायरनमेंट की क्लियरेंस है, न वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, न ट्राइबल एरिया क्लियरेंस है। बिना किसी अनुमति के लठ की ताकत पे सरकार बनाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश एग्रीड होकर के सुप्रीम कोर्ट में जाता है और राजस्थान के 13 जिलों के 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सूखे हुए कंठों के ऊपर और अधिक ताला लगने का पाप ये अशोक गहलोत सरकार करती है। ये शक्ति प्रदर्शन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता का शक्ति प्रदर्शन इसलिए क्योंकि जो राजस्थान की राज है, उसने सिर्फ राजस्थान की भोली भाली जनताओं को ठगा है, झूठे वादों के नाम पे, झूठी स्कीमों के नाम पे। जैसे मैं नगर परिषद का सभापति हूँ, हमारे को यह कहा गया कि वाल्मीकि समाज को कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए फार्म भरो। लगभग सभी उसमें उत्साह का संचार था और आज दिन तक उनके फार्म भरा के रद्दी के टोकरे में रखे हुए हैं। सरकार उनकी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। ये मैंने एक उदाहरण दिया छोटा सा, ऐसी हजारों स्कीमें हैं, सिर्फ स्कीम का नाम चेंज करके। वसुंधरा जी के राज में अन्नपूर्णा रसोई थी, इन्होंने इंदिरा रसोई कर दी। अब एक बात बताइए सामान्य सा, कि ये कहते हैं हमने 1000 अंग्रेजी विद्यालय खोल दिए, एक बिल्डिंग बनी नहीं बनी, एक मास्टर भर्ती हुआ नहीं हुआ। सिर्फ पुरानी जो विद्यालय है उसका नाम मिटा के ये लिख दिया कि महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय से। ये कौन सी सरकार है? भाजपा के कौन कौन से नेता आज गजेंद्र सिंह जी शेखावत रहेंगे, अरुण सिंह जी रहेंगे, सतीश जी पूनिया रहेंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते रहूंगा। प्रथम नागरिक एक प्रशासनिक पद है, उसकी मेरी जो जिम्मेदारियां वो मैं अपने पूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा।